राधे राधे। जय श्री कृष्णा। अश्विन मास अत्यंत पवित्र मास माना गया है। यह भगवान श्री हरि को समर्पित मास है और इस मास में शुरुआत में पितृपक्ष आता है, जिसमें पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि क्रियाएं की जाती हैं और उसके बाद आती है नवरात्रि। तो इस प्रकार से अश्विन मास हर प्रकार से मंगलमय और शुभदायक मास है और इसी पवित्र मास में हम श्रवण कर रहे हैं अश्विन मास की सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए इस अश्विन मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गरुड़ पुराण से हम सुनते हैं कि आज भगवान श्री हरि गरुड़ जी से प्रेतात्मा के विषय में क्या क्या बता रहे हैं। तो चलिए आज की अश्विन मास कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे वंते, अब मैं मध्यम षोडशी विधि का वर्णन करूँगा, उसे सुनो। भगवान विष्णु से आरंभ करके विष्णु पर्यंत एकादशी श्राद्ध और 5 देव श्राद्ध, इस प्रकार 16 श्राद्ध किए जाते हैं, यानी कि 16 श्राद्ध किए जाते हैं। इन्हीं का नाम मध्यम षोडशी है। अगर प्रेत कल्याण के लिए नारायण बलि की जाए तो उसको एकादशा के दिन करना चाहिए और उसी दिन वहीं पर वृषोत्सव भी करना चाहिए। जिस जीव का 11वें दिन वृषोत्सव नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उस जीव की प्रेत से मुक्ति नहीं होती है। वृषोत्सर्ग बिना किए जो पिंडदान किया जाता है वह पूर्णतः निष्फल होता है, उसे प्रेत का कोई उपकार नहीं होता। इस पृथ्वी पर वृषोत्सव के बिना कोई अन्य उपाय नहीं है जो प्रेत का कल्याण करने में समर्थ हो। इसीलिए पुत्र, पत्नी, दौहित्र यानी कि नाती, पिता अथवा पुत्री को स्वजन की मृत्यु के बाद निश्चित ही वृषोत्सव करना चाहिए। 4 बच्चियों से युक्त विधान पूर्वक अलंकृत वृष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है उसको प्रेत की प्राप्ति नहीं होती। अगर एकादशा के दिन यथाविधान सांड उत्सर्ग करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो विद्वान ब्राह्मण कुश या चावल के चूर्ण से सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग कर सकता है। अगर बाद में भी वृषोत्सव के समय किसी प्रकार सांड नहीं मिल रहा है तो मिट्टी या कुश से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। जीवन काल में प्राणी को जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी एकादशा श्राद्ध के दिन करना चाहिए। इसी दिन मरे हुए स्वजन को उद्देश्य बनाकर सैया, गौ आदि का दान भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, उस प्रेत की क्षुधा शांति के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। हे विनीता पुत्र गरुड़, अब मैं तृतीय षोडशी उत्तम षोडशी श्राद्ध का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्रत्येक 12 मास के 12 पिंड उनमासिक, आर्द्र, त्रिपक्षिक, उषाढ़ मासिक और उनाबच्छिक, इन्हें मतभेद से तृतीय अथवा उत्तम षोडशी कहा जाता है। 12वें दिन 3 पक्ष में 6 महीने में अथवा वर्ष के अंत में सपंडीकरण करना चाहिए। जिस मृतक के निमित्त इन 16 श्राद्धों को संपन्न करके ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता, उस प्रेत के लिए अन्य 100 श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं मिलती है। हे खगेश, मृतक व्यक्ति के एकादशा अथवा द्वादश तिथि में 8 श्राद्ध करने का विधान है। प्रतिमास का श्राद्ध मास के 8 तिथि में मृत तिथि पर होनी चाहिए। उन श्राद्ध यानी कि उन मासिक, उन क्षण मासिक अथवा उन वधिक छठे मास और वर्ष में 1, 2 अथवा 3 दिन कम रहने पर करना चाहिए। सपंडीकरण वर्ष पूर्ण होने के बाद अथवा 6 महीने के बाद करना चाहिए अथवा आभ्युदिक, विवाह आदि मंगल कार्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने पर, कार्य आने पर 3 पक्ष अथवा 12 दिन के बाद करना चाहिए। मनुष्यों के कुल धर्म असंख्य हैं, उनकी आयु भी क्षरणशील है और शरीर अस्थिर है, इसीलिए 12वें दिन सपंडीकरण करना उत्तम माना गया है। हे पक्षीराज, सपंडीकरण श्राद्धों के संपादकीय विधि अब मुझसे सुनो। एकोदिष्ट विधान के अनुसार यह कार्य करने चाहिए। तिल, गंध और जल से भरपूर 4 पात्रों की व्यवस्था करके 1 पात्र प्रेत के लिए और शेष 3 पात्र पितृगणों के लिए निश्चित करना चाहिए। उसके बाद उन तीनों पात्रों में प्रेत पात्र के जल का सेचन करने 4 पिंड बनाएं और प्रेत पिंड का उन 3 पिंडों में मिलन कर दें और तब से वह प्रेत पितु के रूप में स्थापित हो जाता है। हे खगेश्वर, उस प्रेत में पितृत्व भाव के आ जाने के बाद उस प्रेत और अन्य उसके पितु पितामह आदि पितरों का समस्त श्राद्धकृत श्राद्ध की सामान्य विधि के अनुसार किया जाना चाहिए। मृत पति के साथ एक ही चिता में प्रवेश और एक ही दिन दोनों की मृत्यु होने पर स्त्री का सपंडीकरण नहीं होता है। उसके पति के सपंडीकरण श्राद्ध से ही स्त्री का सपंडीकरण श्राद्ध संपन्न हो जाता है। हे खगेश, पति के मरने के बाद स्त्री की मृत्यु होने पर स्त्री का सपिंडन पति के साथ होगा और सह मृत्यु की दशा में दोनों को श्राद्ध के लिए एक पाक, एक समय और एक कर्ता होगा।
लेकिन श्राद्ध पति पत्नी का अलग अलग ही किया जाना चाहिए। अलग स्त्री पति के साथ चिता में सती न होकर अन्य किसी दिन सती होती है तो उस स्त्री की मृत्यु तिथि के आने पर उसके लिए अलग से पिंडदान करना चाहिए। ये गरुण स मृत्यु की दशा में प्रत्येक वर्ष 9 श्राद्ध एक साथ करने चाहिए। जिस मृतक का वार्षिक श्राद्ध से पूर्व सपिंडीकरण हो जाता है उसके लिए भी वर्ष भर मासिक श्राद्ध और जल कुंभदान करना चाहिए। धन का बंटवारा हो जाने पर भी 9 श्राद्ध, सपिंडन श्राद्ध और षोडश श्राद्ध करने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है। हे कश्यप पुत्र, अब मैं तुम्हें 9 श्राद्ध करने का काल बताऊंगा, उसे सुनो। मृत्यु के दिन मृत स्थान पर पहला श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्ग में उस स्थान पर करना चाहिए जहां पर शव रखा गया था। उसके बाद तीसरा श्राद्ध अस्थि संचयन के स्थान पर होता है। उसके बाद 5वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें दिन श्राद्ध होता है। इसीलिए इन्हें 9 श्राद्ध कहा जाता है। यह 9 श्राद्ध तृतीया षोडशी कहे जाते हैं। इनको एकोदिष्ट विधान के अनुसार करना चाहिए। पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें दिन होने वाले श्राद्धों को 9 श्राद्ध कहते हैं। दिन की संख्या 6 ही है पर 6 दिन में ही इन 9 श्राद्ध को हो जाते हैं। इस विषय में ऋषियों के बीच में मतभेद है और इसी कारण मैंने उनको भी तुम्हें बता दिया है। श्राद्धों का जो योग रूढ़िगत रूप से है वही मुझे भी अभिष्ट है। किसी को नव शब्द का यौगिक अर्थ अभिष्ट है। आदि और द्वितीय श्राद्ध में एक ही पवित्रक देना चाहिए। जब ब्राह्मण भोजन कर चुका हो तो उसके बाद प्रेत को पिंडदान देना उचित होता है। वहाँ पर यजमान और ब्राह्मण के बीच प्रश्न उत्तर भी होने चाहिए, जिसमें यजमान ब्राह्मण से यह प्रश्न करे कि आप मेरी सेवा से क्या प्रसन्न हैं। उसका उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ, हम आप पर प्रसन्न हैं और आपके उस मृत स्वजन को अक्षर लोक की प्राप्ति हो। हे पक्षीराज, अब तुम मुझसे एकदिष्ट श्राद्ध के विषय में सुनो, जिसको वर्ष पर्यंत करना चाहिए। सपिंडीकरण के बाद में किए जाने वाले 16 श्राद्धों का संपादन एकष्ट विधान के अनुसार होना चाहिए, किंतु पार्वण श्राद्ध में इन नियम का प्रयोग नहीं होता। जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में होने वाला प्रत्यश्राद्ध होता है, यानी कि वार्षिक तिथि पर आने वाला श्राद्ध जो इस समय पितृपक्ष में किया जाता है, उसी प्रकार उन षोडश श्राद्धों को भी करना चाहिए। एकादशा और द्वादशा में जो श्राद्ध किया जाता है उन दिनों में स्वयं प्रेत भी भोजन करता है। इसीलिए स्त्री और पुरुष के लिए जो पिंडदान इन दिनों में दिया जाए उसको अमुक्त प्रेत के निमित्त दिया जा रहा है, ऐसा कहकर पिंडदान करना चाहिए। सपिंडीकरण श्राद्ध होने के बाद प्रेत शब्द का प्रयोग नहीं होता। 1 वर्ष तक घर के बाहर प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिए। अन्न, दीप, जल, वस्त्र और अन्य जो कुछ भी वस्तुएं दान में दी जाती हैं वे सभी सब पिंडीकरण तक प्रेत शब्द के संबोधन से संकलित होने पर ही प्रेत को तृप्ति प्रदान करती है। हे बंते, इस प्रकार संक्षिप्त रूप में मैंने वार्षिक व्रत तुम्हें बता दिए। इतना कहकर अब भगवान विष्णु गरुड़ जी को यमराज के घर एक जीवात्मा कैसे जाती है, मार्ग में क्या क्या स्थान आते हैं और उसकी दशा कैसी होती है, इन सब के विषय में बताएंगे और उसका श्रवण हम करेंगे हमारी इसी गरुड़ पुराण की इसी आश्विन मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। कल आने वाला यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए याद से उसे अवश्य सुनिएगा। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और अब हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल आपके अपने चैनल रीता शुक्ला पर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।